हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। जब वो लोग फुटेज देखते हैं तो वो देखते हैं कि कार्तिक किस तरह चट्टान के ऊपर आने में कामयाब हो गया और पूरी तरह से उसे चोट लगी रहती है और घायल रहता है। वो उसकी दुर्दशा से हैरान है, लेकिन वो उसे किसी तरह बाहर आते देख राहत महसूस करते हैं। फिर वो उसे किसी तरह ऊपर आते हुए देखते हैं। वो पुलिस को बताती है कि वो जानती है कि इसके पीछे कौन है और बताती है कि ताई इसके पीछे है। पुलिस उसके संदेह के आधार पर उसकी मदद करने का फैसला करती। सुरभि ने फिर गणेश का कंगन देखा और मदद के लिए धन्यवाद बोला। वो कहती है कि वो जानती थी कि कार्तिक उसके साथ वापस आएगा और वादा करती है कि वो उसे किसी भी तरह किसी भी कीमत पर वापस ले आएगी। अगली सुबह लता प्रार्थना करती। जब खुशी कार्तिक को ढूंढते हुए आती है, फूट फूट कर रोती है। लता खुद को तैयार करती है और कहती है कि वो परेशान क्यों है, क्योंकि वो सुरभि और कार्तिक के बारे में सवाल करती है। लता झूठ बोलती है और किसी तरह उसका ध्यान भटकाती है, जबकि हेमा तनाव में रहती है। खुशी उसकी बात मान लेती है। लता बताती है कि सुरभि उसके पीछे ही गई है उसको लेने। सुरभि ने हेमा को फ़ोन किया और बताया कि उसने कार्तिक को देखा। हेमा पूछती है कि कार्तिक कहाँ है। सुरभि कहती है कि वो पता लगाएगी और उसे बताएगी। खुशी अपने कमरे में जाने वाली होती है, तभी वो हेमा को बात करती हुई देखती है और उससे अपने सवालों के साथ बात करने के लिए फ़ोन छीन लेती है। सुरभि भी उसे कोई ना कोई बहाना देती है। वो उसकी तरफ से एक संदेश देती है। खुशी कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन सुरभि उसका ध्यान भटकाती है। कहती है कि वो लता की मदद करे पूजा के काम करने में। खुशी उसकी बात मान लेती है। सुरभि टेंशन में रहती है। हेमा ने लता को समझाया कार्तिक मिल गया है। इस बीच किशोर सुरभि आते हैं। फिर वो ताई का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है। फिर सुरभि पुलिस के पास जाती है और ताई से पूछती है कि उसने उसे कहाँ छिपाया। ताई टेंशन में रहती है और अज्ञानी होने का दिखावा करती है। वो उसे प्यारे के साथ चिढ़ाती है। सुरभि उसे चुप रहने के लिए कहती है और कठोर स्वभाव के लिए उसे फटकारती है। ताई ने जोरदार विरोध किया कि उसने कुछ नहीं किया और याद दिलाती है कि कार्तिक ने उसके साथ क्या किया। वो आधारहीन आरोप लगाने के लिए सुरभि को फटकार लगाती है। सुरभि ने उसे अपने हाथों को कसकर पकड़कर उसका ड्रामा बंद करने के लिए कहा। वो कहती है कि वो जानती है कि उसने कार्तिक के साथ क्या किया और उसे सब कुछ बताती है। प्यारे टेंशन में रहता है। ताई पूछती है कि क्या कोई सबूत है जो उसे अपराधी के रूप में समझा जाए। सुरभि ने उसका गला पकड़ लिया और कहा कि ये पर्याप्त सबूत है, जबकि ताई चौंक जाती। सुरभि फिर उस पर झपटती है और उसे बोलने के लिए कहती है। ताई परेशान होने का नाटक करती है। वो सुरभि को उसकी तलाश करने के लिए कहती है, ना कि उस पर इल्ज़ाम लगाए और ना उसे मारे। पुलिस फिर उसे पकड़ते हैं और उसे तलाश करने के लिए कहते हैं कि ताई एक खुली चुनौती देती है और उसे कोई सबूत खोजने के लिए कहती है। पुलिस फिर वहाँ से चली जाती है। सुरभि निडर हो जाती है, जबकि किशोर उसे शांत करने की कोशिश करता है, जबकि ताई उसको देखकर मुस्कुराती है। वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। बाहर सुरभि को यकीन है कि इसके पीछे ताई का हाथ है। किशोर हालांकि उसकी सारी सभी संभावनाओं की कोशिश करता है और उसे सबूत मिलने तक ताई को फंसाने के लिए नहीं कहता है। वो अस्पताल में खोज करने का उसे आइडिया देता है। पुलिस भी उसकी बात मानती है। वो उसे जाने और आराम करने के लिए कहता है, लेकिन वो परेशान है कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वो नहीं मिल जाता। फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। किशोर उसे संभाल लेता है। वो कहती है कि उसने अभी तक उसका उपवास नहीं तोड़ा है। फिर वो हैरान रहता है। वो इस बात पर अड़ी है कि केवल वो कार्तिक के हाथ से अपना व्रत तोड़ेगी। वो हैरान होकर बैठी रहती है। वो उसे खोजने के लिए पागल हो जाते हैं। उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है। वो उसके साथ साझा किए गए सब पलों को याद करती है। अंत में फिर वो लोगों से पूछते हैं कि उन्हें कार्तिक दिखा क्या, क्योंकि वो कल रात से घायल है। फिर वो केमिस्ट के पास जाती है और उसकी मदद मांगती। फिर बताता है कि वो यहाँ पे आया था और उसने उसकी पिटाई कर दी, और फिर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और देखते हैं कि उसमें कार्तिक ने उसे कैसे चाटा मारा। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बाद में ताई ने गले के घाव को देखा, जबकि प्यारे मुस्कुराता है। वो कहती है कि सुरभि ने उसे चोट पहुँचाने की गलती की है। वो पूछता है कि आगे क्या है। वो कहती है कि उन्हें कार्तिक के सामने आने तक इंतजार करने की ज़रूरत है और उसे याद रखने के लिए कहती है कि उसकी आखिरी योजना अभी बाकी है, जिसके बाद वो निर्विवाद राजा होगी। ताई के साथ फिर वो महिला जो कावेरी आती है और अपने हिस्से की मांग करती है, जबकि ताई कहती है कि वो वही है जो कार्तिक के जीवन को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण होगी। फिर सुरभि जोर देकर कहती है कि ताई जानती है कि कार्तिक कहाँ है, क्योंकि वो फैमिली में सभी को केमिस्ट का वीडियो फुटेज दिखाती है। खुशी तनाव में रहती। सुरभि ने किशोर से पुलिस को संभालने के लिए कहा। फिर जैसी खुशी नीचे आती, सुरभि उसे शांत करने की कोशिश करती, लेकिन खुशी उसे तुरंत बात करने पर अड़ी रहती है।